डाइस का क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछ रहा है कौन सा अक्षर या संख्या यू के विपरीत फलक पर आएगा। तो जब डाइस का क्वेश्चन हो तो इसमें हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट है कि हमें क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट लिखना है। आई से स्टार्ट करते हैं, आई, ई और ए। सेकेंड डाइस में भी वैसे ही क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, लेकिन यहाँ स्टार्ट करेंगे जो कॉमन है वो कॉमन के सामने, जैसे कि ई दोनों में कॉमन है तो ई से स्टार्ट करेंगे, ई। फिर अगला क्या है 9, लेफ्ट टू राइट लिखना है तो यहाँ 9 आएगा, फिर ओ यहाँ आ जाएगा। फिर थर्ड डाइस में है 9 कॉमन है तो 9 के सामने लिखेंगे, फिर आई यू है तो आई यहाँ लिखाएगा, फिर यू। हमें पूछा क्या था यू के विपरीत, यानी कि यू के विपरीत क्या आ रहा है, ई कॉमन है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब अगर पूछा कि आई के विपरीत कौन है तो ओ हो जाएगा, और 9 के विपरीत पूछा तो ए हो जाएगा। अगर आपको दूसरा तरीका से बनाना है तो जैसे कि हमें पूछा क्या था यू के विपरीत, तो यू तो इसमें विपरीत वाला तो नहीं शो करेगा। इस डाइस में यू जब लिखा हुआ है तो यू का विपरीत तो शो नहीं करेगा। तो सेकेंड दो जो बचा हुआ है उसमें अपोजिट वाला दिखाएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे ई दोनों में कॉमन आ रहा है तो ज़्यादातर के आंसर वही हो जाता है, यानी कि अब ई यू के अपोजिट ई हो जाएगा। तो आपको जो तरीका एग्ज़ाम हॉल में जो इजी लगता है वैसे ही बनाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन अब बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, वह विकल्प चुनिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे नीचे दिए गए संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि ये जो तीनों है ये जो एक दूसरे से रिलेशन संबंधित है उसी टाइप का इन चारों ऑप्शन में किसी एक में संबंधित होना चाहिए रिलेशन। तो फर्स्ट 12, 30, 61 में कोई रिलेशन तो दिख नहीं रहा है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, जैसे कि 12 को 61 से रिलेशन बनाते हैं। 12 पचे 60 हो रहा है और प्लस 1 जुट रहा है, 61 हो गया। और 30 से भी बन रहा है, 3 दूना 60 प्लस 1, ये भी 61 हो रहा है। तो वैसे ही इस चारों में कोई एक ऑप्शन में हो रहा होगा, तो देखते हैं एक एक करके। तो 8 से 21 हो गया, तो 8 45 को मुझे देखना है, तो 8 45 1 41, ये नहीं हो रहा है। सेकेंड वाला देखते हैं, 14 पचे 70, ये 72 हो रहा है, ये भी नहीं है। 18 पचे 90, ये हो रहा है प्लस 1। 45 दूना 90 प्लस 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत को चुनना है मुझे। तो देखते हैं कौन कौन सेम है कौन अलग है। उन्नति मतलब कोई भी क्षेत्र में उन्नति, बढ़ना, यानी कि ऊपर उठना। और अपकर्षण मतलब क्या होता है, अपकर्षण मतलब कि किसी चीज़ से नीचे आना, कि अपकर्षण यानी कि नीचे आना, गिरना एक तरह से। और वर्धन मतलब तो ऐसे भी बड़ा दिख रहा होता है, वर्धन बड़ा। और गति मतलब कि आगे की ओर, ये भी बढ़ने के सेंस में भी है। तो तीनों एक समान आ गया, 1 और 3 और 4। तो अपकर्षण मतलब गिरना नीचे की ओर, तो ऑप्शन यही सबसे अलग है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही, सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस तरह से अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि शब्दकोश अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बैठाना है।
तो ये पांचों ऑप्शन में, पांचों में पी पी है, तो ये तो सारे पी में है। फिर अगला देखते हैं, फिर सेकंड में ए है, 4 में ए है, 5 में ए है, तो इससे तो नहीं बनेगा। फिर एल है इसमें, फिर इसमें टी है, फिर आर है, तो फर्स्ट कौन आ जाएगा? एल पहले आता है तो फर्स्ट सेकंड वाला आ जाएगा। फिर टी और आर है, तो टी से पहले आर होता है तो 5 वाला सेकंड में हो जाएगा, और थर्ड वाला 4 हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 2 को बचा हुआ है, एक 1 एंड 3, तो इसमें क्या है? पी आर ओ, ओ के बाद बी है और ये टी है, तो पहले बी वाला होगा यानी कि 3, और उसके बाद 1, 2 5 4 3 1। ऑप्शन नंबर किस में है? टू 5 4 3 1, थर्ड ऑप्शन में था। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या त्रिभुज की संख्याएं पूछ रहा है, कितनी सारी त्रिभुज हैं फिगर में, तो गिनते हैं। कहाँ फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से 1 2 और एक ये पूरा 3, इसमें 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 और 2 5, इधर भी हो जाएगा 2 5 2 7 और एक ये 7 8, एक छोटा सा एक इधर है 8, एक 9 और 10 11, एक ये पूरा 12 और एक ये पूरा 30, यानी कि 13 त्रिभुज हुए। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें समीकरण दिया हुआ है, स्टार के जगह पर ऐसा क्या चिन्ह रखें ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऑप्शनली देखेंगे कि जो डिवाइड का दिया हुआ है वो डिवाइड अगर रखते हैं तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो उसी ऑप्शन को चूज करके बनाइए। एग्ज़ाम हॉल में टाइम नहीं रहता है, आप पूरा को देखिएगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो डिवाइड है, डिवाइड वाला को देखेंगे, अगर कट रहा है तो उसी ऑप्शन को रखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला को रखते हैं, 60 से डिवाइड 2 हो रहा है, तो यानी कि 30 प्लस 3 गुना, और यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है, और यहाँ इक्वल टू है, तो 60 से डिवाइड करेंगे 2 तो 30 हो जाएगा, और फिर प्लस है और छोटिया ये 18 माइनस 5 इक्वल टू 43, ये 48 हो जाएगा। 30 प्लस 18 माइनस 5 इक्वल टू 43 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, बैठ रहा है, इस समीकरण को संतुलित कर रहा है। ओके, तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कर रहा है? व्हाट के स्थान पर, व्हाट के चिन्ह पे क्या आएगा, तो देखते हैं सब वर्ण समूह को। फर्स्ट से देखते हैं, पहला सी है, सी के बाद इसमें क्या आ गया? बी, यानी कि 3 से 2 एक घटा है, फिर बी से ए हो गया पीछे की ओर, फिर ए से पीछे गया जेड से पीछे आएगा तो क्या आएगा? बाई के बाद जेड होता है बाई। उसके बाद क्या हुआ है? सेकेंड वाला में एम, उसके बाद ओ लिया है, तो एक अक्षर छोड़ के आगे बढ़ा है, एम एन छोड़ा ओ, फिर पी छोड़ा क्यू हो गया, क्यू छोड़ा क्यू, पी क्यू, आर छोड़ा एस हो गया, फिर एस टी छोड़ेगा यू हो जाएगा, यहाँ पे यू होगा, बाई यू। ये दोनों से ऑप्शन में देखें, अगर मिल रहा है तो ठीक है, आंसर वही हो जाएगा। इसमें फोर्थ में मिल रहा है
तो आगे क्या देखना है, यहीं पे तो आंसर ही आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कूट भाषा एक दिया हुआ है और उसे इस रूप में लिखा है। उसी तरह से ये कूट भाषा है, उसे जिस तरह से इस दोनों में रिलेशन है उसी टाइप का इसमें भी होना चाहिए, कूट भाषा को लिखना है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट का इसका डिजिट है, फर्स्ट अक्षर डी है, इसका ई है, यानी कि 4 इसका 5 आ गया। अगला अक्षर, तो इसमें भी सी के बाद डी लिखेंगे। अगला क्या लिखा है, ओ के बाद पी दिया है, यानी अगला ही ये भी है, तो ओ के बाद इसमें भी पी हो जाएगा। फिर अगला है एल के बाद एम दिया है, तो इसमें भी आर के बाद एस हो जाएगा। फिर अगला है पी है, तो पी का पी ही लिखा है, तो इसमें क्या है, अगला डी है तो डी ही लिखाएगा। फिर अगला क्या है, एच है और ई जी है, तो एक पीछे हुआ है, तो इसमें आई के एक पीछे क्या आ जाएगा, एच होगा। इसमें क्या है, फिर आई के बाद एच लिखा है, तो इसमें भी पीछे है, तो ए के पहले क्या आएगा, जेड, और उसके बाद एन के बाद इसमें एम दिया है, तो ये भी पीछे है, तो यानी कि एल के पीछे क्या आएगा, के। तो डी पी एस डी किस में है, डी पी एस डी एच, यानी फर्स्ट ऑप्शन में। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक कागज़ दिया हुआ है, उसे कटिंग किया है और पूछ रहा है कि उसे खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर दोनों साइड कटा हुआ है, तो जब ये उल्टेगा इधर, तो इधर भी कटा हुआ होना चाहिए और इधर भी कटा हुआ होना चाहिए, और गोला जब ये उल्टेगा तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन किस में है, फर्स्ट में ही है, सेकेंड में है, तो यहाँ पे जो गोला है, गोला नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा चौखूटा टाइप के बना हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछ रहा है कि 3 एक समान है और उनमें से एक असंगत है, यानी कि 3 एक समान है और एक अलग है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है 7 और 147, तो देखते हैं, ये दोनों कट रहा है, 21 से ये दोनों कट रहा है, और 13 है और 506 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं रहा है। और थर्ड ऑप्शन है जो ये भी कट रहा है 12 से, और फोर्थ ऑप्शन भी 8 से कट रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तीनों से डिफरेंट है, ये एक दूसरे से कट नहीं रहा है, तो फिर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली और छठी संख्या से पांचवी संख्या संबंधित है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का संबंध बता रहा है, और ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो देखते हैं एक दूसरे से ये दोनों कट रहा है, पहला तो यही देखा जाता है कि एक दूसरे से कट रहा है कि नहीं। तो 17 से 293 तो कट नहीं रहा है, न 21 से 445 कट रहा है, तो बना कैसे है, तो इसे स्क्वायर करके देखते हैं। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289, 289, लेकिन ये तो 293, तो इसमें कितना जोड़ दिया है, 4। तो इसमें भी वही देखते हैं कि अगर हो रहा है तो यही इसी ढंग से अपनाएंगे। 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 441, इसमें भी 4 जोड़ेंगे तो 445 हो रहा है, यानी कि इसमें भी वही करना पड़ेगा। तो इस पहले इसमें घटा देंगे 488 में, तो कितना हो जाएगा, 484। 21 का स्क्वायर है,
22 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, श्रृंखला दिया हुआ है और रिक्त स्थान है वहाँ पे भरना है। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी में ढूंढते हैं। एल के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए एल के बाद जी है, यानी कि जी भराएगा इस पर। फिर अगला है सी के बाद देखेंगे, सी के बाद यहाँ पर देखिए एच है लिखा हुआ, तो एच होगा यहाँ पे। फिर जी है, जी के बाद खाली है, यहाँ पर देखिए जी के बाद सी है तो सी होगा। फिर टी है, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद देखिए यहाँ पर एल है तो एल लिखेंगे। फिर सी है, सी के बाद फिर खाली है तो सी के बाद यहाँ पर देखिए एच है, एच लिखेंगे। फिर यहाँ पर एच के बाद क्या आएगा, एच के बाद देखिए यहाँ पर टी लिखा हुआ है तो टी होगा। अब किस ऑप्शन में मिल रहा है, GHClHT, यानी सेकेंड ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें एक दर्पण दिया हुआ है PQ इस तरह से, और हमें पूछ रहा है कि इस दर्पण में किस तरीके से दिखाई देगा। तो इस साइड है, तो ये जो Q है इस साइड से उलट के इस साइड दिखाई देगा अंदर। तो Q है जो इस साइड आ जाएगा तो कैसा दिखेगा, इस तरह से है तो ये इधर हो जाएगा। और फिर A है तो A इस टाइप से दिखेगा। U है तो ये इधर गहरा वाला है, जो गहरा वाला इस साइड हो जाएगा। फिर है J भी उलट जाएगा, J इस टाइप से हो जाएगा। J के बाद 7 है, 7 का इधर की ओर फूला हुआ है इस साइड, तो इस साइड खुल, फिर इस दर्पण में दिखेगा इस साइड इस तरह से। इसी से ऑप्शन मिलाते हैं, अगर मिल रहा है तो वही ऑप्शन होगा। C इस तरह हो जाएगा और 3 ऐसे और G इस टाइप से और T पहले जैसा ही रहेगा, यानी कि इस ऑप्शन में मिल रहा है 7 J वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें क्या 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 है, संगीत है, फर्स्ट संगीत है और अगला क्या है, महिलाएं। तो महिलाएं संगीत तो कर सकती है, तो पूरा तो नहीं होगी लेकिन संगीत करती है, तो महिलाएं संगीत हो गई। फिर क्या कहा, बेटियां भी संगीत हो सकती है, तो बेटियां ही महिलाएं होते हैं, तो महिलाएं के अंदर हो जाएगी बेटियां, यानी किस ऑप्शन में मिल रहा है, सेकेंड। इसमें फर्स्ट में देखिए कि सिर्फ एक को लिया है, तो महिलाएं और बेटियां दोनों भी तो संगीतज्ञ हो सकती है, तो इसलिए दोनों को यहाँ से लिया गया इसमें। ओके, इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना, भाट के स्थान पर क्या आएगा सीरीज में। तो पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस से तो ये बहुत ज़्यादा का अंतर है, तो डिफरेंस से नहीं बनेगा, मल्टीपल करके देखते हैं। तो 4 से 11 के नज़दीक क्या है, 4 तिया 12 -1, तो 4 तिया 12 -1 11 आएगा। 11 तिया 33 -2, फिर 31 से 2 में गुना हो रहा है तो फिर प्लस हो रहा है, तो इससे तो बन नहीं रहा है। दूसरा तरीका से देखते हैं, इससे 4 दूनी 8, 4 से गुना करके देखते हैं 2 से, प्लस 8 3 11। अगला 11 से 3 में गुना करते हैं, 33 -2, फिर 31 को 2 से गुना करते हैं 62 और +3, ये देखिए बैठ रहा है इसमें ये दोनों। अब अगला भी ऐसे होना चाहिए, तो 65 को 3 से गुना करेंगे और कितना आ जाएगा,
65 को 3 से गुना करेंगे तो 195 आ जाएगा, और घटाएंगे 2 तो 193 हो गया। फिर 193 में 2 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 19 दूना 38 प्लस 3 यानी कि 389। ऑप्शन नंबर 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कूटभाषा दिया हुआ है और उसका नंबरिंग 201 लिखा है। तो देखते हैं, इसे नंबरिंग डाल के देखते हैं कि जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं। तो भी का कितना होता है 22, और आई का 9, आर का 18 और टी का 20, फिर यू का 21 और इसका 5। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 2 11 11 8 11 9 20 5 25 और 2 2 4 2 6 2 8 1 9 95। 95 से 201 का कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या करते हैं, इससे अपोजिट लेके देखते हैं अपोजिट में बन रहा है कि नहीं। तो भी का अपोजिट क्या होता है, ई का नंबरिंग कितना है 5। आई का अपोजिट हो जाएगा 18, आर का अपोजिट हो जाएगा 9 और टी का अपोजिट हो जाएगा 7 और यू का अपोजिट होगा 6 और ई का अपोजिट 22। जोड़ते हैं, 8 5 13 13 9 13 9 22 22 7 29 30 31 6 37 के 7 बाकी 3 3 2 5 1 6। 67 से 201 काट रहा है 3 बार में, इसे 3 से गुना कर किए। अगला हम देखते हैं क्या बैठ रहा है उसमें। टी का अपोजिट क्या होता है 7, आर का अपोजिट 9 और ए का 26, जी का 20 और ई का 22 और डी का 23 और वाई का 2। कितना हो जाएगा, 9 7 16 16 6 22 22 23 24 24 और 5 29 के 9 बाकी 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। इसका मल्टीपल कितना से हो रहा है 10, 218 2 से हो रहा है। इसमें 2 से हुआ, इसमें 3 से हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें देखिए कितना वॉवेल है, इसमें आई यू और ई 3 वॉवेल है, 3 से गुना हुआ, और इसमें ए और ई 2 वॉवेल है तो 2 से गुना हुआ। वैसे ही इसमें करते हैं। पी का अपोजिट कितना हो जाएगा, पी का अपोजिट के होता है, तो के का नंबरिंग कितना है 11 प्लस आर का अपोजिट आई होता है तो 9 होगा, और ओ का अपोजिट एल होता है तो एल का कितना होता है 12। एफ का अपोजिट यू होता है यानी कि 21। ए का अपोजिट 26 प्लस एन का अपोजिट 13 प्लस ई का अपोजिट भी होता है तो यानी कि 22। कितना हो गया, 9 1 10 10 2 12 1 13 13 6 19 19 और 3 19 और 3 22 22 23 24 के 4 बाकी 2 2 4 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11। इसमें कितने वॉवेल हैं 1 2 3, 3 से गुना करते हैं, 4 3 12 11 3 33 1 34 यानी 342 फर्स्ट ऑप्शन। ओके।
क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो पहले हम पूरा ऑप्शन से नहीं बनाएंगे, मुझे पूछ क्या रहा है उससे बनाते हैं। पूछा क्या, बाई की माँ एक्स है, यानी कि एक्स को महिला होना चाहिए, तो महिला कौन कौन से में है, एक 7 में बहन की बात कर रहा है, ये भी महिला है, और 2, 7 और 2 एक से पहले कौन में, किस में, 3 ऑप्शन में, ये तीनों में है, ये तो 8 है तो कैंसिल हो ही गया। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, बाई और 2 और ओ है, तब 2 का मतलब क्या कहा, पत्नी, बाई की पत्नी ओ हो गई, ओ का फिर 8 का मतलब पिता, ओ का पिता हो गया एम, फिर एम की पत्नी हो गई एक्स। हमें पूछा क्या था कि बाई की माँ एक्स है, तो ये तो ओ की माँ हो गई एक्स, ये नहीं हो गया, ये गलत हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड का देखते हैं, बाई की पत्नी ओ हो गई 2 से, फिर ओ क्या 6 से भाई, यानी कि एम भाई हो गया ओ का, फिर तो आगे ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि भाई की फिर बहन हो गई, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बाई का पिता एम है और एम की पत्नी एक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जो दिया हुआ है ये तीनों, इसमें क्या रिलेशन बैठ रहा है, संबंध है एक दूसरे से। तो 24 में 10 घटाते हैं -10 कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 169, सॉरी 1 4 चौक 16 6 196, फिर इसका दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 392 आ जाएगा। वैसे ही इसमें किस में बैठ रहा है, 21 को 18 में घटाएंगे तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, 29 को 18 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, ये भी नहीं होगा। 27 को 15 में घटाते हैं कितना हो जाएगा 2 12, 12 का स्क्वायर 144, तो इसका दुगना तो भी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 19 को 18 में घटाएं तो कितना आ गया था 11 को स्क्वायर करेंगे 121 को 2 से गुना करेंगे 242, यानी ऑप्शन नंबर 2।